बनाते हैं, घरों में रहते हैं, अस्पतालों में के नीचे ऑफिस बनाकर रहते हैं, अस्पतालों के नीचे गोदाम बनाकर रहते हैं, ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक ना हो इसराइल का। लेकिन इसराइल ने गाजा पट्टी को लगभग आप सबको पता ही होगा कि साफ कर दिया गया है। वहां पे उनको जितना काम करना था उन्होंने कर दिया है। छिटपुट वारदातों के अलावा अभी हमास की तरफ से कोई न तो बड़ा हमला हो रहा है, न हमास का कोई बड़ा लीडर अब तक बचा है। सारे के सारे लगभग मारे जा चुके हैं। ये स्पष्ट हो चुका है। या सिनेवर तक का कोई पता नहीं है, न उसका कोई बयान है। शायद एयर स्ट्राइक में मारा गया होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा बात हुई है तो वो जरूर सामने आता, क्योंकि हर बार आता था, अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो भी नहीं है। और इधर जब से इजराइल ने लेबनान पर अटैक करना शुरू किया है, हवाई अटैक कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, उससे बहुत बड़ी जनहानि जो सामान्य लोगों की ना होकर हिजबुल्लाह के जो इनके मिलिटेंट्स है उनके टारगेट को ध्वस्त किया जाता है और पिन पॉइंट अटैक किए जाते हैं इजराइल की तरफ से। बदले में हिजबुल्लाह भी फुल फ्लैश कार्रवाई कर रहा है। उसके पास हवाई जहाज नहीं है, उसके पास इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके पास सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तक है। लेकिन इसमें क्या है, 100 मिसाइल भी मार दिया तो एक भी मिसाइल कोई इधर उधर भटक गई और इजराइल का जो आयरन डोम है उसको पकड़ने में नाकामयाब रहा, और वो अगर इजराइल पे गिरती है तो इजराइल के लोगों का नुकसान होता है। बाकी ज्यादा इजराइल में नुकसान नहीं होता है। इजराइल को परेशानी हो रही है उत्तर इजराइल की तरफ से, क्योंकि जो दक्षिण लेबनान का इलाका है ये पूरा का पूरा इस वक्त हमास के अंडर में, और वहां से जो लगातार फायरिंग होती है जिससे उत्तर इजराइल के इन घरों में, इन दुकानों में, इन जो इनके जो संस्थान है इनके ऊपर जब तक रॉकेट पड़ते हैं या उसका डर लगा रहता है, जिसकी वजह से ये इलाका खाली हो चुका है। यहाँ से 60 से 70 हजार 80 हजार की इजरायली आबादी इजराइल के दूसरे हिस्से में चली गई है। वहां को इजराइल की सरकार ने उनको बिठाया है, उनको जगह दी है, उनको सेट किया है। लेकिन ये इलाका आज लेबनान की तरफ से फायरिंग की वजह से पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो अब आपस में कोई भी झुकने के लिए साथियों तैयार नहीं है, और ये युद्ध अभी भी लंबा चलेगा। इसका आपको लगता है कि महीना 2 महीना में निकल जाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको ना मिलिटेंट्स की कमी है ईरान को, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर मिलिशिया लड़ते हैं जो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट आर्मी की तरह होते हैं, और धर्म के कौन से लड़ते हैं और प्राइवेट कमांडरों के अधीन लड़ते हैं। तो इराक ने भी अभी शिया मिलिशिया देने का ऑफर दिया है हिजबुल्लाह को, और इधर अमेरिका नेटो सहित जो देश है इजराइल के साथ में वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। इजराइल खुद टेक्निकल रूप से बहुत एडवांस्ड कंट्री है साथियों। अभी आप लोगों ने पिछले हफ्ते पेजर अटैक, उसके बाद में वॉकी टॉकी अटैक, उसके बाद में जो अपने हाउस यूटेंसिल्स है जिसके अंदर सोलर प्लेट अटैक्स, उसके बाद में सीसीटीवी अटैक्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी अटैक्स, और मतलब क्या क्या चीजों में उन्होंने अटैक कर दिया और इतना नुकसान किया। डायरेक्ट पिन पॉइंट उन्होंने मार किया है। जितने भी हमास के मिलिटेंट्स थे जो आबादी के अंदर रहते हैं, आबादी के बीच में घुले मुले रहते हैं, वो अलग जब जरूरत पड़ती है, कॉल आती है तब हाजिर हो जाते हैं, बाकी वो अपना काम करते रहते हैं, आबादी के साथ में ही रहते हैं। कोई बैंकर है, कोई दुकान वाला है, कोई क्या है, किसी न किसी रूप में वो काम कर रहे हैं। इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं। जब कॉल आती है तो जाके इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। तो उनको इतनी पब्लिक के बीच में से निकाल के हाइड आउट करके और उनके ऊपर स्ट्राइक करना इजराइल के लिए ही संभव है, बाकी कोई नॉर्मल देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके साथ में जो गरीब जनता है जिनकी कुछ मजबूरी रही होंगी समर्थन देने की, या जो अपने धर्म के आधार पे अपने रिलीजियस एंगल से दे रहे हैं या अपने अधिकारों के प्रति दे रहे हैं, जो उनके साथ में रह रहे हैं, तो वो आबादी उसको भी नुकसान होना जायज है। क्योंकि अगर जो कोई लड़ता है, मिलिट्री लड़ती है, तो मिलिट्री के हमेशा डिपो अलग रहते हैं और घनी आबादी से अलग रहते हैं, और मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ती है। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ मतलब गुरिल्ला युद्ध चल रहा है इजराइल के खिलाफ, छापामार युद्ध। तो ये सब चल रहा है। देखिए अब इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। युद्ध लंबा चलेगा और जन हानि होगी। युद्ध एस्केलेट कर सकता है, ईरान को भी सम्मिलित किया जा सकता है, या ईरान को सम्मिलित होना पड़ सकता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईरान अभी तक रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका सहित नेटो और इजराइल का ये आइडिया है कि ईरान के अंदर जो उसके परमाणु संयंत्र है, या जो उसका एनरिचमेंट का जो काम चल रहा है, या जो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है, उसके ऊपर स्ट्राइक की जाए, ईरान के अंदर ही उसको खत्म किया जाए।
लेकिन उससे पहले ईरान का युद्ध में शामिल होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये सब इनकी अपनी अपनी टेक्निक चल रही है। बाकी इजराइल का समर्थन करने का भारत की तरफ से कारण है उसका भाइयों 1999 के अंदर, 1971 के अंदर दोनों बार भारत को जब सैन्य सहायता की जरूरत पड़ी तो इजराइल ने अपने स्पाइक बम से लेके, अपने लेजर गाइडेड बम से लेके और अपनी जीपीएस टेक्नोलॉजी तक भारत को उपलब्ध कराई, तभी हम जीत पाए, नहीं तो हमारी हार होती। तो हम तो भाई भारत की जीत के पक्ष में रहते हैं हमेशा। ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि पाकिस्तान जीते। अच्छा लगाओ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जुड़िए साथियों, कमेंट करिए और इन चर्चाओं में भाग लीजिए ताकि आप अपडेट कर रख सके। क्योंकि आप अगर किसी से भी तर्क वितर्क करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं तो उसके अंदर जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। बगैर जानकारी के आप कुछ किसी भी चर्चा को मैनेज नहीं कर सकते। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।